कहते हैं तो आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर, इनका संपूर्ण स्वास्थ्य जब कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति है तो ये सब अगर ठीक है, हर इंद्रिय ठीक है तो कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति है, ये शरीर है इसका। तो इसमें सब में परिवर्तन आया आत्मा के ज्ञान से। आत्मा का ज्ञान मिला, दृष्टि में परिवर्तन आया। दृष्टि निर्मल, दृष्टि शुद्ध पवित्र बन गई। जो क्रिमिनल बुरे ख्यालात चलते थे, किसी के शरीर को देख करके जो विकारी ख्यालात चलते थे, उनका परिवर्तन कर दिया। आत्मा है, पाठधारी है, खेल खेलने आई है, इसको ड्रेस मिली है, किसी की दैहिक दृष्टि पर ध्यान नहीं जाता, दैहिक रूप रंग पर ध्यान नहीं जाता, पाठधारी है। तो बाबा ने हमारी दृष्टि परिवर्तन की, दृष्टि के साथ साथ हमारी वृत्तियों को परिवर्तन कर दिया। वृत्तियों में जो था, ये व्यक्ति ऐसे हैं, ऐसे। जब तक वृत्तियां चेंज नहीं होती हैं तब तक व्यवहार चेंज नहीं होता। अगर हमारी ऐसी वृत्तियां बन जाए, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति का बोलचाल ठीक नहीं है, इसके कैरेक्टर ठीक नहीं है, चरित्र, इसका चिंतन ठीक नहीं है, तो हमारा एक दृष्टिकोण उसके प्रति क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और जब उसके प्रति नेगेटिव हो जाता है तो सामने आता है तो वही संकल्प चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों के दृष्टि का परिवर्तन किया, दृष्टि के साथ साथ हमारे चिंतन का परिवर्तन किया, और चिंतन परिवर्तन होते ही हमारी वृत्तियां चेंज हो गई। सब आत्माएं, सब खेल खेलने आई हैं, पाठधारी हैं, और सबसे बड़ी शुद्ध चिंतन की वृत्ति बनी, ये सब निर्दोष है, कोई का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि इन देहमान के कारण विकारों के अधीन हो गई। अगर कोई गलत कर रहा है ना तो क्या संकल्प आता है, ये गलती नहीं कर रहा है, इनसे विकार माया गलती करा रही है। अधीनता आ गई ना व्यक्ति की। चाहता थोड़ी है, कोई गुस्सा करना चाहता है क्या? कहता चाहता नहीं हूँ, निकल जाता है, हो जाता है। तो जो वृत्तियां चेंज हुई, उससे उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार चेंज हो गया। तो कैसे आत्मा के ज्ञान ने हमारी दृष्टि को चेंज किया, हमारी स्मृति को चेंज किया, हमारे संकल्पों को चेंज किया, हमारी वृत्तियों को चेंज किया, फिर हमारे संस्कारों को चेंज किया, फिर हमारा व्यवहार चेंज किया। अगर कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ, तो जरूर ये बात अपने आप से पूछनी है, क्या सब में परिवर्तन आया है, लौकिकता खत्म हुई है? जैसे लोग हैं ऐसे हम हैं, लोग जैसे हैं, उनकी भाषा देखो, उनकी दृष्टि देखो, उनका व्यवहार देखो। बाबा के बच्चे जो रोज नित्य बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा का ज्ञान मंथन करते हैं, उनका जीवन ही बदल जाता है। ये मर्जीवा जीवन है, और इस मर्जीवा जन्म में कोई भी साधारणता, लौकिकता दिखाई नहीं देनी चाहिए। परिवर्तन माना परिवर्तन। कोई जन्म अगर मान लो शरीर छोड़ता है, नया शरीर लेता है, तो ड्रामा की इतनी अच्छी ये विधि बनी हुई है कि शरीर छोड़ने के साथ साथ उस जन्म की सभी स्मृतियां उसकी लुप्त हो जाती। नया शरीर लेता है, कोई कारण से अगर कोई की स्मृति, पिछले संस्कार, पिछले जन्म की रह जाती है, अचानक मौत हो गई, एक्सीडेंटल मौत हो गई, तो वो स्मृति साथ लेकर के आत्मा चली जाती है,
और जन्म लेने के बाद जब थोड़ा सा बढ़ती है, बड़ी होती है, तो उसको याद आ जाता है। अब छोटा बच्चा कोई बूढ़ी माता को देख के कहे मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है। तो जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर भी हलचल हो जाती है। फिर बंधु हमारी जहाँ जन्म लेता है वहाँ भी हलचल, और जहाँ पर से जन्म लेके आया, शरीर छोड़ के आया, वहाँ भी हलचल हो जाती है। ये क्या कहता है? छोटा सा 5, 7, 8 साल का बच्चा बोलना शुरू किया और बोलने लगता है ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा साधन। स्मृति कितना नुकसान करती है। पिछली स्मृति, पिछले जन्म की स्मृति। तो क्या आप सभी बाबा के बच्चे मर्जीवा बने? इसी जन्म की बातें इसलिए याद रहती हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों की स्मृति से वो सब बात खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भूतकाल। कल को क्या कहते हैं? बीती हुई बात को भूतकाल। आज के इस समय को कहेंगे वर्तमान काल, और आने वाले कल को कहेंगे। अगर कोई ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा का बच्चा बनने के बाद पिछली बातों को नहीं भूल पाता, पास्ट की बातें बार बार उसको सताती हैं, याद आती हैं, तो जैसे किसी के जीवन में भूत आ जाए, क्या होगा? परेशान करेगा, तंग करेगा, डरेगा। तो बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों के सामने कोई भूत नहीं आना चाहिए। भूत काल की स्मृतियां खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए क्या करना होगा? इतनी अंदर की ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों की ब्रेक पावरफुल हो, जो देहमान के कारण हुआ, परवश स्थिति के कारण हुआ, विकारों के कारण हुआ, अभी तो मैं ब्राह्मण हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मुझे नया जन्म बाबा ने दिया है, इसलिए बीती को चितवो नहीं, बीती को स्टॉप। और कल की चिंता क्या करनी है? जिसका आज अच्छा है, प्रेजेंट मिली है जिसको गिफ्ट रूप में, जिसने आज पर ध्यान दिया है, आज अपना चिंतन, अपना चरित्र, अपना व्यवहार, अपने कर्म पर ध्यान दिया और एक भगवान की श्रीमत पर किया, उसका भविष्य अच्छा ही है। उसको सोचने की जरूरत। आप लोगों से कोई पूछे ना कल क्या होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, ऐसा ना? कल क्या होगा? विनाश होगा तो भी अच्छा होगा। अच्छा होगा ना? नहीं अच्छा होगा, नई दुनिया आ जाएगी। इसलिए हम ये नहीं सोचते हैं पता नहीं 2025 में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। हमारे लिए तो स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं, और बाबा तो मुक्ति का गेट खोलने के लिए तैयार बैठा है। बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। बच्चे बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत पाप बढ़ रहे हैं, बहुत अशांति है, रहम करो, मुक्ति का गेट खोलो, क्योंकि सब तो जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, सब आ जाएंगे तो फिर एक भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक हो जाएगी। इनको सबको मुक्ति में बिठाना है, मुक्ति धाम ले चलना है ना, मुक्ति में बाबा के साथ बैठ जाओ जाके। जो यहाँ आएंगे नई सृष्टि में अपना नया राज्य, सुखमय राज्य करेंगे, स्वर्णिम दुनिया में राज्य करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, शांति नहीं, टेंशन नहीं, मौज मस्ती, सतयुग और त्रेता। कम आबादी है, आज एक ही प्रांत की, एक ही कलकत्ता की कितनी आबादी है? पूरे भारत में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी आबादी कलकत्ता की है ना।
मद्रास बॉम्बे यात्रा है, सबसे बड़ी आबादी। और सतयुग शुरू होगा तो कितनी आबादी होगी? 9 लाख इतने होंगे। ऐसी सतयुगी दुनिया की रचना बाबा कर रहे हैं, तो इतना बड़ा परिवर्तन तो होना ही है। इतनी सब आत्माओं को कभी कभी कोई दृश्य देखते हो ना शहरों में जाकर के भीड़ भाड़ का, तो देखो, पूछो अपने आप से क्या होने वाला है। ये सब जाएंगे, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कैसे? बोलो बोलो। मच्छर सदृश जाएंगे। इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। प्रकृति का जो पार्ट है, बाबा कह रहे थे ना इस बार मुरली में, प्रकृति को तंग आ चुकी है, परेशान हो रही है, क्योंकि उसको हर प्रकार से दोहन किया है, दूषित किया है। कोयला निकाल लिया, तेल निकाल लिया, खोखला कर दिया जमीन को, जो ऊपर था उसको दूषित कर दिया, पानी गंदा कर दिया, वायु गंदी कर दी। तो प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी, और प्रकृति ही इस सृष्टि में परिवर्तन का सबसे बड़ा रोल अदा करेगी। भारत अविनाशी खंड है, यहाँ पर बॉम्ब तो गिरने वाले नहीं है, वो तो पाश्चात्य देशों का है। लेकिन भारत अविनाशी खंड है, और इस अविनाशी खंड में फिर से सृष्टि प्रारंभ होना है, नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। इसलिए पुरानी सृष्टि को जाने के लिए प्रकृति के पांचों तत्व अपना रूप दिखाएंगे। बाबा ने एक मुरली चलाई है कि कोई जलाएगा, कोई उड़ाएगा, कोई बहाएगा, सागर उछलेगा, सबको ले जाएगा बात। इसलिए अब वो घड़ियाँ बहुत समीप हैं, और बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अभी मेरे समान बने, मेरे वतन में आ जाए, संपूर्ण पावन बन करके आना है। जो भी जरा भी कोई पतितपन के संस्कार हैं उनका परिवर्तन करना, उसके लिए तपस्या करो। कभी ये नहीं सोचो मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। कोई अपनी कमी कमजोरी को सोच करके निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब में है। अभी ऐसी तपस्या करो जो ये पुराने जो हमारे संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं वो खत्म हो जाए। और तपस्या में कोई ऐसे नहीं बैठ जाओ। अगर जनवरी मास में हमने डायरेक्शन भेजा था कि कम से कम 4 घंटे सभी बैठ के योग करो, जब समय मिले, रात बेले 4 बजे से रात 10 बजे तक 4 घंटा, अभी 2 जनवरी मास। लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे तपस्वी मूर्त बन जाए, तपस्या को बैठ के न की जाए। लेकिन तपस्या का अर्थ है 3 अर्थ है। एक तपस्या का अर्थ है संकल्पों में बहुत दृढ़ता, ये नहीं सोचना है, ये नहीं बोलना है, नहीं करना। मरेंगे मिटेंगे, इधर नहीं देखेंगे। लौकिक में उसको भाषा जिद कहते, ये बड़ा जिद्दी है। अलौकिक में उसको जिद नहीं कहते, उसको कहते हैं दृढ़ता है इसके अंदर। जो ठान लिया वो करके दिखाए, ठान लिया करना ही है। अमृत वेले उठना ही है, कुछ भी हो जाए, कितनी ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े। अमृत वेला माना अमृत वेला, बाबा से पहला मिलन सवेरे सवेरे बाबा ने 4 से 5 महीने लिए निश्चित किया है, उसके बाद भक्तों के लिए। तो कम से कम अमृत वेले उठना ही है, तो दृढ़ता का संकल्प करो। ऐसे नहीं क्या करूँ,
बहुत रात हो जाती है, घर वाले लेट आते हैं, खाना लेट खाते हैं, टाइम नहीं मिलता। बाबा कहता बहाने बजने चाहिए। संकल्प माना संकल्प, कुछ भी हो जाए। मुझे अमृत वेले बाबा से गुड मॉर्निंग करनी, बाबा से शक्ति लेनी है, सकाश लेनी है। ऐसे दृढ़, कौन कौन ऐसे दृढ़ है? देखो एक दो है बस, है दृढ़, कुछ भी हो जाए। सब नहीं है। समझा नहीं? त्रेता वाला हाथ नहीं उठाओ, सत्य उठाओ, ऐसे। हाँ जी, तो सभी अमृत वेले के संकल्प में दृढ़ है। फिर बाबा की मुरली मुझे सुननी ही है, कुछ भी हो जाए एक दिन भी मिस नहीं करनी। मुरली ब्राह्मण जीवन का प्राण है। कोई कहे हम तो योग करने में मजा आता है, मुरली अच्छी नहीं लगती, मुरली समझ में नहीं आती, मुरली की बातें अलग हैं। बाबा कहता है अगर मुरली से प्यार नहीं है तो मुरलीधर से प्यार नहीं। और ड्रामानुसार देखो, आपके सामने जो बैठा है ना, उसको मुरली की सेवा हुई। आज 50 साल हो गए। और जितनी मुरलियाँ चली हैं, जो कुछ बाबा ने दिया, जो कुछ सुनाया, साकार में सुनाया, अव्यक्त में सुनाया, या अव्यक्त के साकार के पहले भी साथ में जो संदेशियों के द्वारा सुनाया, वो सारा खजाना मेरे पास है। कोई ऐसी चीज नहीं जो ना हो। बाबा ने सब कुछ दिया। दादियों की डायरी मिल गई, वो भी मैंने पढ़ लिया। तो मैंने सिंधी सीखी पहले। सिंधी सीखने के साथ साथ उनकी डायरियाँ मिलती गई, वो पढ़ता गया, मैं क्या लिखती हैं, क्या बाबा की बातें हैं। फिर बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके पहले बाबा का जो साकार का कोर्स था वो रिवाइज हुआ, वो हमने रिवाइज किया। फिर बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ तो सामने बैठने का चांस मिल गया। जितना बाबा बैठे, रात भर बैठे, तो मैं भी रात भर बैठा। पूरी रात बाबा की मुरली मैंने लिखी हाथ से, एक शब्द भी मिस नहीं किया। अगर बाबा 7 बजे रात को आए और सुबह 7-8 बजे तक रहे, 12-13 घंटा, तो 1 मिनट में बाबा को मैंने छोड़ा है। एक एक शब्द नोट किया। उसी की मुरली बनी, उसी से मुरली बनी। तो ड्रामानुसार मुरली का सेवा का पाठ मुझे आत्मा को मिला। मैं लौकिक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, डिग्री होल्डर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कहता हूँ 2 डिग्रियाँ बाबा ने दी हैं, डबल MA, डबल BA। डबल MA, तुम्हारी किस क्लास में पढ़ती है? आप किस क्लास में पढ़ते हो? कॉलेज में क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश ऑनर, लेकिन डबल BA, डबल MA बाबा ने बना दिया। MA माना डबल MA मम्मा, MA डबल BA माना BA। और डबल MA डबल BA ऐसा बनाया है जो विश्व का कोई भी कोना बाबा ने छोड़ा नहीं, सब जगह भेजा, सबको पढ़ाया। हर धर्म वाले, हर भाषा वाले। जब एक क्लास कराते हैं ना तो 8-10 भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है, 15 भाषाओं में होती है। कई बार बाबा कहते हैं ना, मुझे थोड़ी भाषा सीखनी है, अपने आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम सब बाबा के बच्चे। एक ध्यान रखें, बाबा की मुरली हमारे जीवन का
और मुरली एक दिन भी अगर मिस होती है तो ऐसे लगता है बहुत कुछ मिस ही है। सब प्रकार के प्रश्नों का हल, जिस प्रकार की परिस्थितियां सामने आने वाली हैं, शायद ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं कहेगा कि आज की मुरली में मुझे बाबा की इस बात का उत्तर नहीं मिला। जिस प्रकार की बातें उसके सामने आई उसी मुरली में, उसी दिन की मुरली में उसका उत्तर आ गया। ये काम मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? करण करावनहार करा रहा है। बाबा के बच्चे हैं 14 लाख से भी अधिक अभी बच्चे हैं, 140-45 देशों में बाबा के बच्चे हैं। और जो उनको होमवर्क चाहिए, जो उनकी उन्नति की बातें चाहिए, उसका पहला लेखन यही उंगलियाँ करते हैं, क्या भेजना है, क्या देना है, क्या करना है। इसके लिए किस बात का ध्यान रखना होता है? किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? बाबा मुझे यूज करे, मेरी बुद्धि यूज ना हो जाए। शायद अगर इसी स्थान पर कोई पढ़ा लिखा होता है ना, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर, तो बाबा की मुरली में भी अपनी बातें ऐड कर देते, तो उसकी बुद्धि भी भाई, हमारे पास बुद्धि भी भाई बाबा बुलवाया, बाबा निकाला, बाबा करा रहा है, और जो कराना चाहे वो कराएगा। हमको क्या करना है? सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे राइट इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। राइट इंस्ट्रूमेंट उनको कहता है जिसकी बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। बाबा के यूज में वही आता है, बाबा उन्हें ही यूज करता है जो बिल्कुल स्वच्छ हैं, साफ हैं, जरा भी अंदर किसी भी प्रकार का किचड़ा बुद्धि में नहीं भरते। ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे कर रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, मुझे क्या, मुझे को लेना देना, मुझे क्या चाहिए? मैं बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट तभी बन सकता हूँ जब मैंने अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन और क्लियर रखा है। एक बार बाबा ने, अभक्त बाबा ने, मैं बाबा के सामने गया, बुलाया बाबा, मैं वैसे नहीं जाता, तो बाबा के सामने तो बैठा हूँ, सारा टाइम देख रहा हूँ। बाबा ने ऐसे बुलाया था, ओम शांति भवन मेडिटेशन हॉल में, तो बाजू में बैठते थे। जब बाबा विदाई लेते थे तो अपने हाथ से खिलाते थे, टोली मिलते रहते थे, तो एक दिन भी मिस नहीं होता था। लेकिन ओम शांति भवन जब यहाँ डायमंड हॉल जब बना तो बड़ा घर हो गया, और दूर दूर बैठते थे स्टेज पर, कोई जाते नहीं है। तो मैं तो बिना बुलाए कहीं नहीं गया, ये भी इच्छा नहीं है बाबा मुझे बुलाए। बाबा का कार है, बाबा के सामने बैठे हैं, क्या ही चार्ज में। तो एक दिन बाबा ने ऐसे किया, स्टेज से ही ऐसे बुला लिया, और बुला करके दृष्टि देते देते बाबा बोले, बच्चे तुम्हें तो बुद्धि का वरदान है। तो मेरे पास बुद्धि का वरदान तो सरस्वती माँ का वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है, जिसके बाद बुद्धि भी और क्या चाहिए? बुद्धि जिसकी स्वच्छ है, बुद्धि जिसकी विशाल है, बुद्धि जिसकी सालिम है, वो तो एक सेकंड में निर्णय कर लेता है क्या करना है क्या नहीं करना। और बिना निर्णय के तो कहाँ धोखा मिल रहा है कहीं के। और मैं कहीं भी गया हूँ, अकेले ही मोस्टली जाता हूँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रसिया, मलेशिया, अफ्रीका, सब जगह गया अकेले, इंग्लिश के बिना गया। बाबा मेरे साथ, अलग नहीं हो सकता। कैसी भी बातें आई, बातें जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है, कई प्रकार की बातें आती हैं, अचानक आती हैं, मन नचित आ जाती हैं,
राम राम कहने वाले हैं, हिंदी है मोस्टली, हिंदी वाले टोटल सब शायद यहाँ से ही पूर्वज उनके गए हैं, बिहारी लोग। तो जब वहाँ से मेरे भाई लोग बिठाने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने पूछा टिकट आपके पास है? तो हम ढूंढने लगे, हमने कहा हमारे पास तो टिकट नहीं है, टिकट तो साथ में जो एक भाई है उसके पास है। तो इतना अलमस्त हो गए, नहीं हमारे पास टिकट कहाँ है? मैं कहूँ मेरे पास नहीं, वो कहे मेरे पास नहीं। और जाना कहाँ है? फिजी से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, टिकट है ही नहीं। हम दोनों बैठे, जो छोड़ने वाला भाई आया कहता ऐसा कैसे जाओगे भाई, टिकट के बिना टिकट होना चाहिए ना। अब जब मैं सामान देने बहुत पहुंचा वहाँ पर तो बहन ने टिकट मांगा, टिकट आपका कहाँ है, टिकट दिखाओ। ढूंढे हम ढूंढे, दूसरे ढूंढते रह गए। कहता आपकी फ्लाइट जा रही है, क्या करें, फ्लाइट जाने दो। बैठे इसी में बैठे, कहाँ देश, कहाँ भाषा, कहाँ अलग। फ्लाइट चली गई, मुझे अब न्यूजीलैंड अर्जेंट पहुँचना है। अब न्यूजीलैंड में मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं ब्राह्मणों के। तो भाई जो छोड़ने आया था कहता भाई जी पैसा तो लाना पड़ेगा, हम नहीं लाए हैं और आपके पास भी यहाँ की करेंसी नहीं है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा फिजी में, लेकिन मैं आपको यहाँ एरोड्रम पर ही बिठा दिया। तो एरोड्रम के बाहर एक चद्दर बिछा दिया, सामान सहित हमको वहाँ दोनों भाइयों को बिठा दिया। काफ़ी समय, क्योंकि जाएगा सिटी में फिर पैसा इकट्ठा करे, उसके बाद कोई तो नहीं बैंक में रखा पैसा, रखा हाथ में। तो जब वो चला गया चादर पर हमको बिठा करके बगीचे के अंदर, तो हमारा जो साथी भाई था वो बोर होने लगा, कहता भाई जी मैं थोड़ा मार्केट की तरफ चक्कर लगा के आऊँ, चले जाओ। मैं अकेले, सामान 4-5 नग, अटैचियाँ थी, सब सामान था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी काले लोग आएंगे, पेपर आएगा मेरे सामने। जब वो भाई चला गया, वो हम अकेले थे, 3-4 एकदम मोटे काले काले लोग सामने से आए। फिर वो देखा ये सब इंडियन लगते हैं, तो उन्होंने इंडियन की भाषा में बोला राम राम भाई, राम राम, आइए राम राम। आकर के बैठ गए चद्दर पर हमारे साथ। आप यहाँ क्यों बैठे? आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, सब सामान लूट लेते हैं। हाँ मुझे क्या पता, हमने कहा भाई ऐसा है कि हमारा जो भाई है ना, वो कुछ सामान भूल गया है, ये तो नहीं बताया, टिकट लेने के लिए गया है तो सामान कुछ भूल गया है, वो लेने गया है फिजी में, और वो आएगा तब हम जाएंगे। तो कहता है फिजी वाले सब झूठे हैं, कोई आने वाला नहीं, भटकने लगा। और ये कोई नहीं आएंगे, आपको यहीं छोड़ के चले गए। जैसे आजकल नहीं बच्चे माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं वृद्धाश्रम में। अच्छा वो नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे? तो मैंने हंसते हुए कहा कि मेरे साथ बाबा है, बाबा तो है ना, वो तो अलग नहीं होता है। और मुझे तो विश्वास था कि अपने बाबा के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, बिठाने आए हैं तो पैसा लेके आएंगे। तो मैंने एक बहुत हंसी में कहा कि देखो यहाँ बाजू में ना एक मंदिर में अभी देख के आया, वो नए ढंग का मंदिर था, राम लक्ष्मण और हनुमान का, बहुत प्यार से राम सीता और लक्ष्मण का एक त्रिमूर्ति मॉडल बना था, और हनुमान जी भी ड्रेस में थे, पूछ वाले तो थे, सामने बैठे थे। हमने कहा शायद ये मंदिर भगवान ने मेरे लिए बनवाया है, और मैं तो अयोध्या का हूँ, यूपी का हूँ। जब मंदिर यहाँ है, मंदिर में देवी देवता है हमारे बैठे, पूर्वज हमारे यहाँ बैठे हैं, तो हम भी यहाँ रहेंगे तो क्या है, हमको भोजन नहीं खिलाएंगे, हम यहाँ पूजा करेंगे और ये हमको भोजन खिलाएंगे। बड़े निश्चय से उनको बोला। कोई भी पुजारी
भिखारी आज भूखा रहता है क्या? तो बड़े निश्चय से मैंने उसको जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, हम उस मंदिर के पुजारी बन के रहेंगे, हमको पूजा करना है। फिर भी वो थोड़ा हिलाने की कोशिश किया, कहते अच्छा 1-1.5 घंटे के बाद मैं आता हूँ, आप सोच लेना। आए किस लक्ष्य से थे मुझे भी पता चला, लेकिन मेरे पास प्रसाद टोली थी, कुछ किताबें थी हिंदी में, उनको दिया मैंने पढ़ना। वो तो चले गए चुपचाप, लेकिन अकेले बैठा। अब बाबा की और याद आई, आएंगे बैठे देश में विदेश, और मुझे न्यूजीलैंड की चिंता है कि वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, प्लेन क्यों नहीं आया, क्या हो गया। शाम के समय आया और भी 5-6 घंटा प्लेन देखता, कहता चलो आपको 5 स्टार होटल में ले चलते हैं, अब थक गए होंगे हम बैठे बैठे, वहाँ आपकी मसाज भी करवा देंगे और थोड़ी देर उसमें टब में गर्म पानी में आप लेटना, स्नान करना, थोड़ा सा शक्ति आएगी, फिर जाना न्यूजीलैंड। तो वो सब हुआ। जब मैं फिर से गया बोर्डिंग में सामान लेने, तो बहन जो पहले वाली बैठी थी ना, 12 घंटे बाद वही बैठी, चेंज हुई, फिर आगे कहती भाई जी वो गलती आपकी नहीं थी, मेरी थी। आपकी गलती थी? मैंने कंप्यूटर में देखा, मान लो आपके हाथ में टिकट नहीं, तो कंप्यूटर में होता है ना, किसी की बुकिंग तो होगी ना, लेकिन मैं दूसरे कंप्यूटर में आपकी ढूंढती रही। मैंने सोचा ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, न्यूजीलैंड यहाँ से 3 घंटा है और ऑस्ट्रेलिया 6 घंटा है। 6 घंटा जाओगे, 6 घंटे के बाद फिर 6 घंटा न्यूजीलैंड के लिए आओगे, 12 घंटे आपका जाएगा। तो मैं आपका टिकट जैसा था उसको नहीं देखा और मैं न्यूजीलैंड वाले प्लेन में देखती रही, इसलिए आपका नाम मिला नहीं मेरे को। इसलिए गलती आपकी नहीं, मेरी गलती। अभी ऐसा करते, आपको यहाँ से मैं डायरेक्ट न्यूजीलैंड भेज, फ्लाइट जा रही है, आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं। मैं बाबा को थोड़ा थैंक्स देता। मेरी 12 घंटे की ट्रेवलिंग जो प्लेन की थी वो भी बच गई। ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़ा, प्लेन नहीं बदलना पड़ा। जिस टाइम पर मुझे न्यूजीलैंड पहुंचना था उसी टाइम पर मेरा फ्लाइट उनको वेट नहीं करना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट मिल जाए, न्यूजीलैंड वाली फ्लाइट, थोड़ा सा कोई भी परिस्थिति में, कोई भी पेपर में मन की स्थिति हिलने नहीं देना। क्या होता है, क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। अपने नेगेटिव संकल्प और बड़ा विघ्न पेट करते हैं। इसलिए सभी बाबा के बच्चों बहुत अटेंशन देना, कोई भी बातें आए, बाबा एक शब्द देते हैं, जहाँ कोई समस्या है वहाँ समाधान है, जहाँ कोई कारण है वहाँ निवारण भी है। अगर हम संकल्प को उलझा दें, हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लें, तो डिस्टर्ब होने के कारण जो हमारी बुद्धि है उस समय पर ठीक निर्णय नहीं लेती। इसलिए बुद्धि को कभी थकाओ नहीं, डिस्टर्ब करके अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, जो होगा सब बोलो सब अच्छा होगा। संगम पर ड्रामा कल्याणकारी है और सबसे बड़े भाग्यवान हम हैं जिनका भाव कल्याणकारी। शिव बाबा हमारा कल्याणकारी, इसलिए शिव नाम उसका बड़ा। संगम युग का समय कल्याणकारी, और इस ड्रामा में जो रील क्रॉस हो रही है वो बहुत कल्याणकारी। इसलिए कल्याणकारी समय, कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी जो हम सब
ऐसे समय पर कभी भी कोई नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प क्यों चलाते हो? अगर अपनी अच्छी स्थिति बना लो, परिस्थितियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। परिस्थितियां परेशान उनको कर रही हैं जिन्होंने अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। और सारी पढ़ाई, जो भी मुरलियां हैं, जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना। कुछ भी करो, अगर हम रोज मुरली सुने, रोज योग करें, रोज ब्रह्म भोजन खाएं, रोज अच्छा आसन करें, फिर भी हमारी स्थिति ठीक ना हो तो माना हमने अपने चिंतन धारा को चेंज नहीं किया, हमने अपनी स्मृतियों पर ध्यान नहीं दिया। हम क्या सोच रहे हैं, किन बातों को याद कर रहे हैं? भगवान मिल गया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, क्या रह गया काम? इसलिए कभी भी कोई भी बातें आए, शरीर की आ जाए, मन की आ जाए, धन की आ जाए, संबंधों की आ जाए, कृष्ण देखी वातावरण में अनेक आत्माएं भटक रही उनकी आ जाए, परिस्थिति प्रकृति के रूप में बाबा का रूप धारण करो। बहुत धैर्यवत सब बातों का हल है और बाबा सबसे क्लास कराएगा। बाबा के हाथ में हाथ दे दो। बाबा का स्थूल हाथ नहीं है, कौन सा हाथ है? श्रीमत का हाथ। श्रीमत का हाथ है, बुद्धि योग का साथ है। जो श्रीमत प्रमाण कदम उठा रहे हैं, बुद्धि योग बाबा से लगा के रखते हैं, उनको हर बात का समय पर साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, सहज हो जाता है। बहुत निश्चिंत स्थिति में रहने की आदत रखो। चिंता ताकि कीजिए, बोलो, जो अनहोनी होए। जब कोई अनहोनी है ही नहीं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जब कोई अनहोनी है ही नहीं, जो होनी है वही हो रही है, तो मैं क्यों चिंता करूं? तो आज से आप सब संकल्प करना, बाबा ने मुझे बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह बनाया। कोई बात की चिंता नहीं, कोई फिक्रात नहीं, बाबा बैठा है। 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ रहता है। इसलिए कोई साधारण संकल्प, कोई व्यर्थ संकल्प, कोई नेगेटिव संकल्प करने की जरूरत नहीं। मेरे को तो नहीं आता है, आने भी नहीं देता। कितनी भी बातें आ जाए, यज्ञ के ऊपर आ जाए, कोई अचानक चला जाए, शरीर छोड़ जाए, चाहे लौकिक आई चाहे अलौकिक आई, आते सबके साथ कलयुग है। तो कहेगा मेरे आगे आता ही नहीं है, कोई नहीं कह सकता मेरे आगे नहीं आता। अब मैं अगर अपनी जीवन कहानी सुनाऊंगा, भले माँ बाप ज्ञान में थे, बचपन में आ गए, 4 साल का था, सब आगे ज्ञान में। लोग कहेंगे भाई आप तो बचपन में आ गए, आपके आगे क्या पेपर है? माँ बाप जिसके ज्ञान में, उनको क्या पेपर आएगा? ऐसा नहीं। लेकिन हम अपने परिवार में इकलौता बेटा था। हमारे पिताजी 3 भाई, 2 ने शादी नहीं किया, एक सन्यास में चला गया, मंदिर बना लिया, पूजा पाठ करने लगा, दूसरा ज्ञान में आ गया। चाचा जी ज्ञान में आ गए, ताऊ जी सन्यास में। अब पिताजी को 2 बच्चे, बहन पहले बचपन में सेंटर पर चली गई, 7 साल की। सेंटर पर बहनों ने कहा हम पढ़ा लेंगे, हमको दे दो, तुम्हारी की जरूरत है।
अब मैं 15 साल तक तो दादाजी ने रोक लिया, कहीं इसको नहीं जाना, नहीं तो पुल कैसे चलेगा। बहुत चिंता होती है, पुल कैसे चलेगा। एक ही बेटा, 3 की दुकान, 3 का घर, जाना है। ठीक है, पूरा करके 5-7 मिनट तो निकले। गोड़ वाले के पास जाना है। तो उन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, किसी भी हालत में। बाबा हमारे गांव की तरफ आए, कानपुर में आए, मम्मा आई तब तो मैं बोल नहीं था, 4 साल का था तो याद ही नहीं मुझे, गोद में भले मम्मा ने भी लिया होगा, याद ही नहीं। लेकिन जब बाबा आए तो मुझे पूरा याद है, कानपुर में आए, सारा गांव मेरा बाबा से मिलने के लिए कानपुर गया। मेरे गांव से 1.5-2 घंटा है कानपुर। मुझे नहीं जाने दिया, नहीं बिल्कुल नहीं जाना। तब तुमको गंगा स्नान करा के लाते हैं। गंगा आई फिर भी हमको गंगा में नहीं जाने दिया और पानी में नहलवा दिया। 15 साल की उम्र तक एक बार भी ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन ना आए, ध्यान रखा। जादू लगा दिया नहीं ब्रह्मा कुमारी। इसलिए कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम अपने साथ ही रखना, पढ़ाई पर अपना खर्चा करना, मेरे पास ही रहो, मंदिर में बैठो, यहाँ ही रहो। लेकिन स्कूल की छुट्टी थी, 9th में पढ़ता था। अचानक बहन का फोन आया, मैसेज आया कि आपकी छुट्टियां 1 महीना क्या करोगे घर में रह के, क्योंकि कहीं गए नहीं थे। लौकिक में पिताजी ने सब कट कर दिया, अलौकिक में बाबा दादा ने जाने नहीं दिया कहीं। तो मेरे को ऐसे ही आया कि 1 महीने की छुट्टी है तो मैं इनसे छुट्टी ले लेता हूँ, माउंट आबू घूमने की छुट्टी ले लेंगे। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, दादा मैं 1 महीने की छुट्टी यहाँ क्या करूँ, घूम के आता हूँ मई जून में। तो घूमने मधुबन में आया, मधुबन का जादू सचमुच लग गया। माता जी जो जाने वाली आ दे दिया, लग दो। तो मधुबन में मैं 71 में गया, 9th में पढ़ता था, 15 साल की उम्र। इतना अच्छा लगा, दीदी दादी की नज़र पड़ गई, बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ रह सकता है। लेकिन जब इंटरव्यू लिया तो फेल कर दिया। अरे 3 का बेटा, इकलौता, 3 की दुकान है, एक ही है, घर है, संभालने वाला यही है, कैसे छुट्टी में। तो उम्र भी छोटी है, कम से कम 18 साल के बाद निर्णय होता है। पढ़ाई भी कम है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो दादी ने कहा वापस जाओ, ऐसे नहीं करते। लेकिन अगर मान लो बहुत तुम्हारी दिल हो, तुम्हारे पिताजी चिट्ठी अगर अच्छी लिख के दें तो तुम 1 साल पढ़ाई के बाद फिर आ जाना, 1 साल पढ़ो। तो मैं पढ़ने के लिए गया 71 में। जब पढ़ने के लिए गया, बांग्लादेश वाली लड़ाई शुरू, पुरानों के 71 में इंदिरा गांधी जी का उस समय प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई चली और शाम को 5 बजे ब्लैकआउट हो जाता था, सायरन बजता था, पूरे शहर में लाइट गुम और कोई बाहर नहीं निकल सकता, कहीं भी बम गिर सकता, इतना ज़्यादा भय था। तो मैंने कहा तो शुरू हो गया। हमारे पिताजी को बड़ा निश्चय था, विनाश होने वाला
बहुत निश्चय बुद्धि थी, क्या जरूरत है। तो मुझे भी निश्चय हो गया तो विनाश हो गया। मैंने पिताजी को बोला मुझे चिट्ठी दे दो, मैं बाबा के घर जाता हूँ। और उन्होंने इतनी प्यार से चिट्ठी लिखी, हाई स्कूल का जो पेपर पूरा किया, तैर लिया और मधुबन पहुंच गया। मधुबन में दादी गेट पर ही मिली, तुम कैसे आ गया, चिट्ठी दिखाओ। और खड़े खड़े वो चिट्ठी पढ़ी रोड पर ही ऐसे, और पढ़ के ऐसे देखती है, इतना तुम्हारे पिताजी को निश्चय है। उनमें ऐसे शब्द लिखे थे उन्होंने, इस धरा पर स्वयं भगवान नई सृष्टि बनाने के लिए आया हुआ, और उसमें हमारे बच्चों को सहयोग देने का चांस मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। मैं इनको तो छुट्टी देता हूँ, इनको तो छुट्टी देता हूँ, जो सेवा देना चाहो आप सेवा में लगाओ, लेकिन हो सके तो मुझे भी दे देना, मैं भी समर्पित हो जाऊँ। बहुत बड़ी बात नहीं है। दादी ने ऐसे पढ़ा और मेरे तरफ देखा और कहा अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। माता जी एक थी आवास निवास में, तो वो समय सेवा की ही थी। आवास निवास है, धोबी घाट है, सब लकड़ियों पर सब काम था, ये बिजली तक ही नहीं, कोई गीजर नहीं थे, कोई हीटर नहीं थे। लगे सेवा लगे, धीरे धीरे सिंधी सीखी, टाइप सीखी, सब मधुबन में सीखा, बाहर से सीख के नहीं आया। 16 साल तक हो जाता। स्टूडेंट लाइफ में सब सीखता गया दादियों के साथ, वो काम भी करता रहा, ये काम भी करता रहा। जब थोड़ा 5-7 साल बीते तो हमारे दादाजी को भनक लग गई, अब ये वापस नहीं आएगा। अब उन्होंने सब प्रयोग करना शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी विद्या भूत विद्या, कलयुग की लास्ट विद्या, तंत्र मंत्र जंत्र भूत विद्या प्रयोग करते। बंगाल में भी बहुत कुछ होता है, काला जादू प्रसिद्ध है बंगाल का वर्णन। तो उन्होंने सब प्रकार के प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैं तो बाबा के छत्र छाया में था, मेरे ऊपर क्या करेगा कोई, निर्भय भी था, निश्चिंत भी था। जब देखा इसके ऊपर कोई जादू नहीं चल रहा है, पता चल जाता था उनका। मैं कहीं बाहर निकला वो गाँव में बता देते, वो वहाँ गया उधर गया, सब मालूम पड़ जाता था। लेकिन मेरी शक्तियाँ उस तक पहुँच नहीं पाती। वहाँ कोई बहुत बड़ी लाइट है जिसको देख करके मैं शक्तियाँ डर जाती, भाग जाती। तो उन्होंने प्रयोग क्या किया कि इसकी माँ को कुछ कर दो। माँ अगर कहेगी तो उसको आना ही पड़ेगा। माँ को उन्होंने कुछ खिला दिया, लेकिन उस समय साधन तो थे नहीं। माँ तो परवश हो गई, उनके अधीन हो गई। राजू को बुला लो, राजू को बुला लो, कभी नहीं बोलने वाली, और गांव गांव में गली गली में राजू। अब जब तक हमारे पास मैसेज मिले गाँव से माउंट आबू आए, तब तक माता जी ने शरीर को दिया, मुक्ति हो गई। परवश थी, धीर थी। अब पिता दादी ने मेरे को जब समाचार मिला दादी को, तो मुझे बुलाया, राजू अब तेरे पर बुरा पेपर है, कैसे पास करेगा। मैंने कहती तुमको जाना तो पड़ेगा, जरूर जाऊँगा। मैं वहाँ से निकला, बहन को भी साथ लिया, और जब वहाँ आया तो बहुत माहौल गर्म। मेरे शादी के लिए तैयारी, एक लड़की भी घर में रखी खाना बनाने के लिए। अगर नहीं रहना तो नहीं रहे, शादी तो करनी पड़ेगी। कोई तो घर में माता चाहिए, मैं कौन संभालेगा। गाय है, बैल है, भैंसे हैं, अपना गाँव का खेती का काम है, सब मम्मी करती थी। माताएं अधिकतर घर में करती काम ये सब, तो कोई एक माता घर में चाहिए। तो जब मैं गया तो मेरे साथ एक संदेशी थी, फ्रांस में जाती, उसको मैंने कहा तुम भोग लगाओ, पहले दिन जाते हैं। जब वो भोग में गई
सारा दृश्य दिखा दिया कि इसको बांधने के लिए पूरी तैयारी है, बड़े मोटे मोटे रस्से हैं, लेकिन बाबा इसकी 3 दिन तक पूरी संभाल करें, कोई शक्ति इस पर वार नहीं कर सकती 3 दिन। लेकिन जब चौथे दिन यहाँ रुक गया तो बाबा जवाबदार नहीं। मैं 13 दिन के लिए गया था, सब माता जी का करके आएंगे, ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, प्लानिंग करके गया था। अब बाबा ने 3 दिन की जवाबदारी ली, 3 दिन ही सही, 3 दिन बहुत है। सबको बाबा बुलाया, गाँव वालों को भोग खिलाया, ब्रह्मा भोग खिलाया, जो मामा का मन लगा अकेला बेटा था करने में किया। और लास्ट में मैंने कहा अभी मेरी टेलीग्राम आई, मैं जा रहा हूँ। तीनों घर में बुजुर्ग कैसे कैसे जाएंगे, क्या होगा आगे, क्या करना है, उनका बाबा की डायरेक्शन है। और पिताजी चाचा जी को अलग से बुला के बोला जो तुम्हारे बंधन है उन बंधनों से हल्के हो जाओ, कुमार बन जाओ मेरे जैसे, और मुझे इस घर से कोई चीज नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बाबा मुझे संभालना है, इस प्रॉपर्टी पर मेरा कोई हक नहीं है, बाबा को ना मैं बेचूंगा ना मैं लूंगा। आप निकालो, अपने को हल्का करो, चाहे सेवा में केंद्र पर दो, चाहे बेचो, चाहे जो करो। बड़े जेवर रखे थे शादी के लिए, कपड़े रखे थे, बर्तन थे, बहुत कुछ घर में रखा था। मैं इकलौता बेटा था, बहुत माता जी ने गुप्त रीति से सजाया हुआ था घर। मैं चुपचाप छुट्टी लिया और बहन को जो रखी थी माता को, कन्या को, मैं तुमको अगर रहना है तो जा सेंटर पर चले जा। उसको कानपुर में ला करके सेंटर छोड़ दिया, तुम यहाँ रहो, पिताजी की जरूरत में बनाएंगे खाएंगे अपने आप। मैं आ गया, मुझे दादी ऐसे देख के कहती अरे तुम कैसे आ गया, तुम्हारा बंधन कैसे कट गया। बाबा ने कहा, बाबा का डायरेक्शन मिला, मैं आ गया, अब क्या होगा। मैं कहा दादी बाबा जाने, मुझे क्या पता है। पिताजी को चाचा जी को कम से कम 1 साल लगा। हमने कहा दुकान नहीं बेचनी, घर नहीं बेचना और खेती नहीं बेचना, दुकानें बेचो, गाय बैल भैंस बेचो, जो बंधन वाली चीज़ें हटा दो, बाकी खेती तो हमेशा देगी। और घर में पाठशाला चलती है, बाबा कुल दीपक बन के बैठा है। गाँव वालों को जो क्लास करते थे उनको खेती सौंप दिया, क्लास सौंप दिया। पहले चाचा जी को मधुबन में बुला के समर्पित कर दिया। थोड़े दिन के बाद दादी कहते थे वो बूढ़े को क्यों बिठा के रखा घर में, उसको बुला दो। जो उनका उस समय का संकल्प था वो भी आगे लेते चले, बाद में सेवा की। पिताजी भी समर्पित हो गए, चाचा जी। अब वो दादाजी जिन्होंने सब कुछ किया था वो तो चुप अकेला हो गए और वो शरीर से चले गए। गाँव वालों ने कहा इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतना बड़ा टीला है, आपको कुछ चाहिए नहीं। मुझे जो मिलना था मैं उनके एक इंच पर अपना अधिकार नहीं रखता, क्योंकि वहाँ बंधन है। अगर जरा भी मेरा जरा अटैचमेंट होती है, मेरा मिलेगा, ये मुझे अधिकार है, मेरा वर्षा है, मेरा ये तो मैं भी बन जाता। मेरा जो पूजा करे, जो मंदिर संभाले, वो उसी का है। मुझे बाबा ने 2 रोटी खिलाई है, प्यार से रखा है, मिट्टी के मकान से निकाला, इतने बड़े बड़े महल दे दिए, छोटे से परिवार से निकाला, इतने बड़ी बहनें, इतने बड़े भाई, इतने सब परिवार दे दिया। और क्या चाहिए, शायद उस गाँव में बैठा होता तो कहीं एक चीज भी देख नहीं पाता, सारी दुनिया घूम लिया। पूरा विश्व अपना है, मेरा परिवार अपना है, भगवान ने क्या से क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ बिठा दिया। घर में बैठे होते, 2-4 बच्चे होते, बंधन होता, कितना दुख, कितनी अशांति। बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह। दादी जानकी क्या कहती थी,
सफेद कपड़े, खीसा खाली, मैं विश्व की मालिक। हमारा हाल वही है भाई साहब। मुझे क्या चाहिए? जो बुलाएगा अपने आप खर्चा करेगा, हमको क्या करना? सब जगह जाते हैं, बाबा के बच्चे हैं, सब प्यार से बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा तो बाबा कराता है। मैं क्या करता हूँ? मुझे क्या आता है भाई? कर्म करावनहार बाबा करा रहा है। बाबा की जो सेवाएं मिली हैं वो मेरे से कम ना हो, उस पर फुल टेंशन रहता है। बहुत बड़ी जवाबदारी है। आज 18-20 भाषाओं में मूल्य ट्रांसलेशन होती है, इंटरनेट पर रखी जाती है। आज इतने सारे जनवरी के प्रोग्राम, फरवरी शिवरात्रि के प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम। सेवा तो बाबा ने निमित्त मुझे आगे रखा है, करना पड़ेगा। लेकिन कोई ये नहीं कहे राजू भाई इधर घूम रहा, इधर चला गया, ये काम नहीं हुआ। इसके लिए दिन रात आज भैया टोली लेके जाना है, टोली कभी भी एक भी कंप्लेंट सेवा में न निकले, उसके लिए मुझे रात जागना पड़े, दिन जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं केवल 4 दिन मधुबन में रुका हूँ, 17-18 हज़ार भाई बहने मधुबन में। अभी 29 तारीख को मैं 1 बजे मधुबन पहुँचा, 1 बजे 2-3 बजे तक मधुबन पहुँचा हूँ। कहाँ से? 7 दिन मैंने केरला की सेवा की, 7 दिन केरला के बाद मैं यूपी आया, वहाँ से मैं उड़े, लखनऊ में सेवा की, लखनऊ में गोल्डन जुबली थी सेंटर की, एक बहन की सिल्वर जुबली थी, और सब प्रोग्राम किए 2 दिन में। 29 तारीख को पहुंचा, 30 तारीख को मेरा ज्ञान सरोवर में विदेशियों के साथ क्लास था, 31 तारीख शाम को शांतिवन में सबके बीच में क्लास था, 31 तारीख को गोल्डी मुझे ही सेट करके दे दी है। 1 तारीख को विदेशी लोग आए थे, उनको खेती पर घुमाना था, यूपी खेती करे उनको दिखाना था। 2 तारीख को इतनी लंबी लाइन मिलने वालों की, फिर भी मैंने कहा नहीं जाना। 2 तारीख को मानसरोवर में क्लास, वहाँ भट्टी चल रही थी, वहाँ क्लास। और 3 तारीख को मैं 3 बजे उठा, 3:30 बजे आज तैयार हुआ, स्नान किया, अनडाइजेस्ट हो गया सिस्टम। 4 दिन के अंदर एक गर्मी, एक ठंडी, सब कुछ चेंज। मैं निकल तो गया बाबा की। अहमदाबाद आते आते मेरा हाल खराब हो गया, पेट लूज हो गया, एकदम गर्म हो गया, अनडाइजेस्ट। भाई ने वहाँ देखा, कहता भाई जी फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन हो गया है, गोली दे दो। दे दिया उसने। स्नान 2-3 बार किया वहाँ लोटस में आकर के, फिर वहाँ से निकला, सीधा एक ट्रेन पकड़ा, बाबा को याद करता रहा। बाबा अकेला हूँ, तेरे तो ही मेरे साथ है। मैं आपको बताऊँ बाबा की जो मदद मिलती है, कोई कहता है बाबा कहाँ है, वो कहते हमारे साथ है। मुझे अपनी अटैची, छोटी अटैची भी हाथ नहीं लगानी पड़ी। पता नहीं उनको क्या टच हुआ बाबा के बच्चों, वहाँ जो बैठे अज्ञानी लोग। मैं जो लेके पहुँचा, अंदर की सीट थी, बाहर की सीट बैठा था, क्या हो गया, मेरी अटैची कहता आप छोड़ दो, आप अंदर चले जाओ, मैं रख देता हूँ। ऊपर केबिन में उसने अटैची रखी। जब उतरने लगा तो एक भाई कहता भाई जी आपका अटैची था, हमने बहुत ज़्यादा किया। कहता न उतार के, न जान न पहचान। मतलब छोटी अटैची को भी हाथ नहीं लगा पाता। बाहर निकल के आया तो ये कलकत्ता का भाई पे गया था, डॉक्टर था, मधुबन गया होगा, उसी ट्रेन में था। उसने मुझे देखा, 1 घंटे के बाद सामान आया होगा, 1.25 घंटे के बाद बैठा था। कहता भाई जी आप बैठे रहो, आप शांति से, मैं अपना आपका सामान देख करके ले आता हूँ। अटैची सामान लिया। वो जब बाहर छोड़ के गया, खड़ा रहा जब तक मैं गाड़ी नहीं आई, विजेंद्र भाई नहीं आए,
कैसे बाबा साथ देता है? कहते अकेले चलते हो, अकेले नहीं चलना चाहिए, उम्र बड़ी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैं अकेले चलता ही नहीं भाई, मेरे साथ साथ बाबा रहता है, हर पल साथ रहता है, एक सेकंड भी नहीं छोड़ता मुझे, वो मेरे से कराने वाला है। हम तो उसको छोड़ सकते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ता है, मेरा तो अनुभव ये है, वो नहीं छोड़ता है, साथ साथ रहता है। तो आपके बीच में आए, थोड़ा मौसम चेंज हुआ, ठंडी लगी, गर्मी लगी, छींके शुरू हो गए, देखो हमारे धनंजय भाई दवाई दे के चला गया, वो भी ठीक हो गए। तो ये सब बाबा की प्रभु लीला है। बाबा को इतना प्यार से याद करो, सिर्फ बाबा को एक चीज पसंद आती है, मतलब ध्यान देना, कौन सी सच्चाई, सच्चाई, सुंदर बात। छल कपट नहीं चाहिए बाबा को। और बाबा के बच्चे अगर कोई ऐसा रहते ना, बाहर से बड़े अच्छे, अंदर से कुछ और, तो बाबा अलग हो जाता है, मुस्कुराता है, ये पता नहीं ये क्या करनी है। अगर हम बहुत सच्चे साफ है ना, तो बाबा अपने आप सब कुछ करता है, कराता है। संगम पर नहीं हम बाबा को यूज करेंगे तो कब यूज करेंगे? संगम पर ही तो भगवान हमारा बना है, भक्ति में तो उसको पुकारते रहोगे, याद करते रहोगे। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा को साथी लो, साथ का अनुभव करो, मस्त रहो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र भाषा। सिर्फ श्रीमत का हाथ नहीं छुपाना, श्रीमत सिर मत, ठीक है? मन मत और परमत। परमत भी बहुत नुकसान करती है, ध्यान देना। परमन मत कौन बनाए, कौन करेगा, कैसे होगा? मन घूमना चाहता है। जो मन मत परमत से मुक्त है ना, वही श्रीमत पर चलते हैं और सेफ रहते हैं, और वही बेफिक्र है। मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे कल तो क्लास में आएंगे। सवेरे कौन कौन आएंगे? अच्छा, मुरली मैं सुनाऊंगा, सब आओगे तो मैं मुरली सुनाऊंगा, ठीक है? 7 बजे मुरली चलेगी, तो 7 से 8 में मुरली क्लास में करा, ठीक है? बाबा की मुरली सुनाई। ओम शांति। 7 बज गया। ओम शांति। हम सभी कितने लकी है कि बाप दादा तो हम बच्चों को पालना देते ही हैं, लेकिन खास हमारा बाप दादा के गद्दी से बाबा ने राजू भाई को भेजा, जो इतना राज को जानते हैं। नहीं, हम सभी ने सुना ना अभी तक, पता है आप सभी को, सभी शायद जानते हैं। हम जो बच्चों में जो रोज मूली सुनते हैं, उस मूली डिपार्टमेंट का राजू भाई थे। वो कितना एक एक मूली सुनने से लगता है कि कितना अच्छा अच्छा मूली निकल के हम बच्चों के लिए भेजते हैं। सोचो, अच्छा लगता है ना। अब भाई जी जैसा बोल रहा था ना, ठीक है, मैक्सिमम भाई बहन तो मूली सुनते हैं, अगर जो नहीं सुनते हैं उन लोगों के लिए सोचो, दिन में हम लोग कितने बार खाते हैं? सोचो, कम हो ज़्यादा हो खाते हैं ना, लेकिन मूली हमारा आत्मा की भोजन है, उसका हम उपवास करें, ठीक है? सोचो, तो इसलिए रोज मूली सुनना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बीमार पड़ो, कुछ भी हो, कितना भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, बाबा का मूल्य हम बच्चों के लिए मेडिसिन है, कभी भी ना छोड़े, कभी भी नहीं। और वो जो राजू भाई ने कहा ना, ये तो देखो हम सभी मानते हैं कि शिव बाबा को सत कहा जाता है, वो ट्रूथ है। तो बच्चे अगर बाबा के बच्चे होकर के सच ना कहे, छल कपट झूठ इसका वो फायदा लेना चाहते हैं, तो सतीव में आएंगे क्या? सोच के बोलो। जो झूठ बोलते हैं, सच्चाई पर नहीं चलते हैं, क्या वो सतीव में आएगा? नहीं, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से हम सच्चाई पर चले। अरे बाबा साथ है, कुछ भी हो जाए। देखो, हमको कलकत्ता की एक बहन ने एक दिन पूछा, अर्पुना तुम जो भी गलती होता है तुम मधुबनी में बोलते हो, हमें हाँ क्यों नहीं बोलेंगे?
नहीं बोलना नहीं, हमको बोलना तमें ना, बड़ों को ही हमको बोलना है। गलती हुआ वो लोग ही हमको करेक्ट करेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, हम मानते हैं। अरे हमारा बाप दादा है, बड़ों ने, मधुमन वाले जो भी है, उन लोगों ने इतना त्यागी तपस्वी, हम उनको बाप दादा तो डायरेक्ट हम सभी से नहीं मिलते हैं, लेकिन ये लोगों से हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। जो भी बोलना है, जो भी करना है, पूछ के करना है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो भाई जी जो कह रहा था, हम सभी ने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए एक तो मूल्य, बहुत सारे पॉइंट्स तो सुनाई, लेकिन एक तो मूल्य कभी मिस नहीं करना, और उसके पहले मूल्य अमृत बेला, कुछ भी हो जाए अमृत बेला मिस ना हो। ठीक है, उठ के झुटका खाए तो भी तो उठ के बैठो, थोड़े टाइम के बाद ना, वो अगर रात को सोए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शुरू करोगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तो एब्सेंट तो नहीं होगा। इसलिए हम जरूर रोज हम अमृत बेला करें, मूल्य सुने, शाम का जो नुमा शाम योग वो करे, और जो रोज रोज बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, तो मनसा सेवा सारे विश्व के। बाबा उस दिन कह रहा था, मुझे ना उसी समय जैसे आंखों में आंसू आ रहा था कि देखो चिल्ला रहे हैं बच्चे, कितने दुखी है, तो क्या हम बच्चों को सुनाई देता है? उन लोगों का पुकार हम बच्चों को सुनाई देता है? अगर देता है तो हम उन लोगों के लिए सेवा करें। बाबा आज भी कहा, उस दिन बाबा ने कहा ना, शिवरात्रि पर घर घर में बाबा का चित्र लगा के सेवा करना, इधर उधर करके दुकान खोलो। जैसे देखो कुछ भी प्रोग्राम होता है, राखी के समय, बाबा जब माँ काली का पूजा होता है, दिवाली के टाइम, सब दुकान छोटे छोटे खुलते हैं। तो हम सभी भी अगर शिवरात्रि पर छोटे छोटे दुकान खुले, और सभी को बाबा ने आज भी कहा, कोई ना कोई जरूर निकलेगा, हम मेहनत करें तो जरूर कोई निकलेगा। मुझे तो लगता है, देखो हम बच्चों के लिए भी तो किसी ने ऐसे किया था, मनसा सेवा किया होगा, कितना मेहनत किया, तब तो हम बच्चे निकले। तो हम भी बहुत बच्चों को बाबा के पास लेके आए, बाबा कितना खुश होगा, उनका भी, उनके तरफ से भी दुआ मिलेगा। हमारा ही परिवार है ना, सभी सारा सृष्टि बाबा का है, मतलब हम बच्चे, हम लोग देव आत्माएं हैं ना, तो हमारा भी है। तो अपना समझ करके सबका सेवा करें, सबको हम मनसा सेवा करें। कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, अशांत हो, हम लोग उनको वाइब्रेशन देंगे ना, वो जरूर उनका वो दुख कष्ट मिट जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, भाई जी भी कल भी क्लास कराएंगे। अभी 7:05 हो गया, भाई जी सारा दिन पता है कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 1 कप चाय पिया, 3:30 बजे से निकले, हाँ कुछ भी खाया पिया नहीं, नारियल पानी पिया था, यहाँ करके 1 कप चाय पिया, बस कुछ भी नहीं खाया। तो भी तो देखो, ये भी हम बच्चों को सीखने का है। तो भी तो देखो कैसे भी करके हम बच्चों के आगे पहुंच गया, बाबा तो उनको पहुंचाया। बाबा जो कहते ना, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, तो हिम्मत रखा ना, तो बाबा देखो हर तरफ से मदद किया। राजू भाई तो ऐसे, बाबा तो नॉलेजफुल है ही, राजू भाई भी मास्टर नॉलेजफुल है। रोज हम तो बहुत खुश होते हैं जब मूल्य सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत तो राजू भाई करते हैं, रोज मूल्य को ढूंढ के हम बच्चों के लिए, और देखो टाइम अनुसार मिलता है। देखा गया एक ही मूल्य का टॉपिक 3 दिन होता है ना राजू भाई, 3 दिन उसका पॉइंट होता है, और कितना तो वो मूल्य छोड़ के हम कैसे रहे? बाबा तो हमारा प्राण है ना, और बाबा का वाणी उसको छोड़ना चाहिए क्या? कितने 63 जन्म सोचो, हम बच्चों ने कितने मेहनत किए थे, भक्ति किए थे भगवान से मिलने के लिए, तभी बाबा मिला, हम क्यों छोड़े? उनको तो वास्तव में 1 पल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत तो भूलते हैं, लेकिन बाबा ने उस दिन जो कहा था ना, मैं बहुत भूल रही हूँ, बाबा ने उस दिन कहा था ना कि एक छोटा बच्चा जैसे देह भान से मुक्त
देह अभिमान से मुक्त हम अगर ऐसा बन जाए तो कर्मातीत कहा जाएगा। तो उसके लिए हमारा ब्रह्मा बाबा ऐसा था। हमारे दादियों को देखा, अभी भी हमारे रतनमयी दादी जी है ना, वो भी लगता है छोटा बच्ची है, कितना देखो कर्मातीत स्टेज है, सारा जीवन इतना तपस्या किया, इतना सेवा किया, अभी देखो फाइनल अवस्था में पहुंच गए। हम लोग कब पहुंचेंगे? हम तो दादी को देखते हैं अभी और मुझे लगता है हम कब पहुंचेंगे। कितना अच्छा है, हम लोग तो लकी है ना, जब इतना बड़ा बाप मिला जो विश्व का मालिक है, जो सृष्टि को बदलने वाला है, जो इतना बड़ा राजू भाई जी जैसे कह रहा था कि हम सभी को इतना अच्छा परिवार मिला। क्या चाहिए? बाबा सब कुछ दिया। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। आज भी बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। भाई जी ने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। हमारा ब्रह्मा बाबा भी कहता था, ठीक है नहीं बोलूंगी, वो बोलने की मत छोड़ो। ओम शन अभी भाई जी टोली खिलाएंगे, सभी बाबा को 5 मिनट याद करके टोली लेके जाना। अर्थात सभी जरूर पहुंचना। भाई जी का अमूल्य क्लास वो सुनते रहना। और भाई जी फिर 10 बजे से हट्टी करेंगे। भाई जी 10 बजे से करोगे, 10 बजे से हट्टी कराएंगे, तो उसमें भी सभी भाग लेना। फिर शाम को हम लोग मीतपुर लंच के बाद हम लोग मीतपुर जाएंगे, वहाँ भी राजू भाई का क्लास होगा। फिर रात को ही हम लोग खड़गपुर पहुँचेंगे। खड़गपुर में 6 बजे से 6 बजे कुछ विशेष प्रोग्राम है, उसके बाद 9 बजे से हम बहनों का प्रोग्राम है, कुछ भाई लोग भी है। जो वो दृश्य देखना चाहते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होगा। क्या हो रहा है भाई? तो सभी जो देखना चाहते हैं देखना। संगम पर हम सभी को बाबा कितने प्रकार से सुख देते हैं, खुशी देते हैं। अगर हम लेने का इच्छुक है तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। भाई एक बात है, हम एक बात पूछते हैं आपको कि अमृत बेला उठ करके एक पॉइंट हमको दे दीजिए, जिस पॉइंट में हम बाबा के पास चाहे या मांगे या जो भी हमको बोलना है वो एक पॉइंट हमको दीजिए। ऐसा है कि अगर बाबा के कमरे में बैठते हो, चारपाई पर बैठ के योग नहीं करते। चारपाई पर नींद का वातावरण होता है। चारपाई छोड़ के अगर बाबा का कमरा है अपने पास घर में और नहीं है तो बाबा की कास्केट से बाबा के दिन लगा फिर सामने बैठो, बाबा की तरफ ऐसे दृष्टि देते रहो, देते रहो। तो बाबा से कहो, बाबा प्यार से गुड मॉर्निंग, आप मिले, संसार मिला, सब कुछ मिला। इतने जन्म से मैंने आपको ढूंढा, कितने धक्के खाए, कितने मंदिरों में गए, तीर्थ की पूजा की, आपको पहचाना नहीं। अभी आप मुझे पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में मिल गए। इतनी अच्छी ऊंची जीवन दिया, पालना दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, श्रेष्ठ मत दे रहे हो। कितनी भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे प्यार से बाबा को देखते बातें करो। रूढ़ियान, इसको कहते हैं रूढ़ियान। शांत होकर नहीं बैठना, सिर्फ शांत होने से वो वातावरण नींद में चला जाता है। अच्छे अच्छे संकल्प करो और यही संकल्प करो कि जो संगम पर इस समय मुझे मिला है दुनिया में कहीं कोई नहीं दे सकता। बाबा आपने अपना हाथ ब्रह्मा बाबा के द्वारा मेरे मस्तक पर रखा है। अनुभव करो, फील करो जैसे बाबा का हाथ वतन से मेरे सिर पर है। बाबा मुझे दृष्टि दे करके वरदान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ऐसे संकल्प करते करते बाबा के प्यार में समा जाओ। 45 मिनट कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन शांत होकर सिर्फ नहीं बैठना, कुछ न कुछ बातें करो। और अगर बातें नहीं मानो, सवेरे सवेरे इमर्ज होते हैं, वैसे जिनका प्यार होता है ना, प्यार वाले से बात करने लगते तो पता नहीं घंटे बीत जाते। हमारा बाबा से कितना प्यार है, कैसे जीवन दिया है,
अच्छा पढ़ा रहा है, कितना नॉलेजफुल बना रहा है। जिस बातों का कुछ पता नहीं था वही ज्ञान दे दिया ज्ञान सागर ने। तो कभी स्व का दर्शन करो बाबा। मैं आपके पास जब था परम धाम में, कितनी ऊंची स्टेज थी, आपने अपने पास बिठाया हुआ था, बिल्कुल पावन था। फिर मैं सृष्टि मंच पर आया तो मैं देवताई ड्रेस में था, आत्मा और शरीर पावन थे। फिर मैं धीरे धीरे नीचे आया तो मेरे मंदिर बने, कितने भक्तों ने पूजा की, मैंने भी पूजा की, मैं ही पूज्य था, मैं ही पुजारी बन गया। फिर बाबा अपने संगम पर मुझे भक्ति का फल दिया, अपना बना लिया। अभी मुझे आप संपन्न बना के अपने समान फरिश्ता बना रहे हो। और ये बातें करते करते उसमें खो जाओ, मनन करते करते मगन स्थिति बन जाए। ठीक है, कुछ चिंतन तो करना पड़ेगा। चिंतन के बिना योग नहीं। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है और योगी क्या कर रहा है, वो संकल्प को ही शांत कर देता है। संकल्प नहीं चलाना योग में। संकल्प नहीं चलाएगा तो क्या करेगा, शून्य हो जाएगा। क्या शून्य होगा तो नींद आएगी, और आंख बंद करके योग करेगा तो दृश्य आएंगे कुछ बीते हुए आगे पीछे के। इसलिए बाबा के आंख को नहीं रखना। ऐसे बैठो, अभी सभी बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। प्रकृति के बीच में अपने इस चमकते हुए सितारे को देखो। कितना अमूल्य सितारा, एकदम हीरे की तरह यहाँ चमक रहा है। अपनी बुद्धि के नेत्र से देखो उसको, अनुभव करो। मैं शरीर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल और इस सीधे पर डायरेक्ट से बाबा की ऊपर से किरणें आ रही, और यहाँ इस सीधे पर पढ़ करके चारों तरफ से शांति की, प्यार की, शक्ति की, सुख की किरण बह रही।
जाओ सभी आ जाओ। ओम शांति। हम अभी लाइव देख रहे थे योग भट्टी प्लस माउंट आबू राजस्थान, जो ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर से पधारे सीनियर राज्योगी टीचर ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी, हमारे आदरणीय भ्राता जी, जो मुरली डिपार्टमेंट की बाबा को पूरा जीवन को समर्पित कर दिया। बहुत छोटी उम्र से माउंट आबू में सेवाएं दे रहे हैं। जो हम मुरली बाबा के मोहब्बत को सुनते हैं तो भाई जी मुरली डिपार्टमेंट की हैंड है। और भी बहुत सारे सेवाएं भाई जी मुख्य रूप पे सेवाएं देते हैं। मधुबन जो माउंट आबू देश विदेश से भाई बहन जो भी देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नया साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हम अभी हैं तमलुक, वेस्ट बंगाल, ईस्ट मिदनापुर, जो ब्रह्मा कुमारी तमलुक सब जन के अंडर में आते हैं। तमलुक सब जन अभी उपस्थित है। ब्रह्मा कुमारी तमलुक सब जन के डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी अल्पना दीदी जी, धनंजय भाई साहब, ब्रह्मा कुमारी धनंजय भाई साहब, हमारा सीनियर राज्यों के टीचर ब्रह्मा कुमार राजू भाई साहब, माउंट आबू राजस्थान ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर से पधारे हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत आनंद का दिन है। आप सभी का फिर से नया साल की बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बाबा के साथ बनकर हम बहुत आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छी है। एक साल पूर्व आर्टिस्ट